जय हिंद। 12th क्लास। तो फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है अपनी, सेकंड यूनिट की शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखते हैं। तो यूनिट सेकंड है हमारे पास। सेकंड यूनिट है, नाम है धारा विद्युत। नाम है धारा विद्युत, इंग्लिश में कहलाती है धारा यानी करंट, करंट, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम है यूनिट 2 का धारा विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस यूनिट को मैं आपको 3 भागों में पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि 3 चैप्टर के रूप में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो होगा हमारा विद्युत धारा का। विद्युत धारा, इस नाम का चैप्टर अपन पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा, विद्युत सेल या सेल। और तीसरा चैप्टर मैं आपको विभव मापी के रूप में पढ़ाऊंगा, विभव मापी के रूप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस यूनिट को 3 चैप्टर, 3 अध्याय में तोड़ने वाले हैं या बांटने वाले हैं। पहला चैप्टर विद्युत धारा, दूसरा चैप्टर सेल और तीसरा चैप्टर विभव मापी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो पहली जो यूनिट थी उसमें मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे, यानी अगर उस क्रम में आगे बढ़े तो तीसरा चैप्टर इसको बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 3 या अध्याय 3। अध्याय 3 विद्युत धारा, विद्युत धारा, अध्याय 3 विद्युत धारा। चलिए, तो देख लेते हैं सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में ही कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो विद्युत धारा का सूत्र लेके, विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे में समय। विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे में समय। विद्युत धारा को दर्शाते हैं I से, आवेश को दर्शाते हैं Q से, या तो स्मॉल q बना सकते हैं या कैपिटल Q बना सकते हैं, और समय को दर्शाते हैं T से। तो I बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में T। I बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में T। विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे में समय, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को कहा जाता है विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। दर हमेशा समय के सापेक्ष निकाली जाती है। दर, गति या चाल, स्पीड हमेशा किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष निकाली जाती है। इसीलिए इस बटे में क्या आया है, समय। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर क्या सूत्र होता है, आवेश बटे में समय। यानी किसी चालक में मान लीजिए 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा या 5 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितनी दर से प्रवाहित हो रहा है, उस दर को क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा कहा जाएगा। तो परिभाषा दे सकते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और हमें पता है दर हमेशा समय के सापेक्ष निकाली जाती है। इसीलिए विद्युत धारा बराबर क्या सूत्र होता है, आवेश बटे में समय। I बराबर क्या सूत्र होता है, Q अपॉन में T। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा, हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा और परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, फुल स्टॉप। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि, कोई दिशा नहीं होती। विद्युत धारा को, करंट को जितने भी तार मिलेंगे, जितनी दिशाएं होंगी वो सभी दिशाओं में चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर पहुँचा, अब इसे एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, 5वां रास्ता, ये 5 रास्ते मिले तो ये करंट
पांचों रास्तों पर जाएगा, कुछ इस दिशा में चला जाएगा, कुछ करंट का भाग इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा और बचा हुआ करंट इस तरफ जाएगा। यानी करंट की कोई दिशा नहीं है, देखिए सभी दिशाओं में गया तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। तो विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा करंट कैसी राशि होती है? अदिश राशि। मात्रक की बात कर ले, पढ़ा है मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसकी विमा, ये भी पढ़ी है 11th क्लास में, इसकी विमा ए होती है, कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक है, इसकी विमा कितनी होती है? ए होती है हमारे पास। तो ये हो गया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, और नीचे ये सूत्र लिख देंगे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। पीछे मात्रक लिख दें एम्पियर, विमा हो जाएगी ए, या नीचे लिखना चाहे इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इसी के नीचे अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्यू की बात कर लें, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं अपन फर्स्ट यूनिट में। क्वांटीकरण के सिद्धांत से, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर होता था ANE। Q बराबर ANE, यही मान था हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए I बराबर Q का मान रख दें, यहाँ पर कितना रख सकते हैं? ANE और बटे में T, ऐसा का ऐसा ही। तो हमारे पास एक और सूत्र आ गया I का। एक सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये है, मात्रक एम्पियर ही रहेगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास विद्युत धारा के सूत्र दो हैं, एक ये है और एक ये आपको याद होना चाहिए। एक नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसी से अब परिभाषा बनाने वाले हैं अपन एक एम्पियर की। एक एम्पियर की, एक एम्पियर क्या होता है? हेडिंग डालेंगे एक एम्पियर, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में T, और मात्रक परिभाषा बनानी एक एम्पियर। एक एम्पियर यानी विद्युत धारा का मान एक आना चाहिए। कंडीशन लगा दे, यदि T बराबर 1 सेकेंड तथा Q बराबर 1 कूलम, या इसको पूरा ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, तब मान रख दें I बराबर Q की जगह कितना? 1 कूलम बटे में T की जगह 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो I बराबर सॉल्व कर ले, 1 से 1 कट जाएगा या एक ही बार कटेगा। कूलम प्रति सेकेंड को क्या लिखा जाता है? एम्पियर। कूलम प्रति सेकेंड को क्या लिखा जाता है? एम्पियर। तो I बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 1 एम्पियर आ गया। 1 एम्पियर कब आया 1 एम्पियर? जब अपन ने समय का मान 1 सेकेंड माना है और उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलम माना हुआ है। यानी यदि किसी, इसके नीचे लिख देंगे, अतः किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इसके नीचे लिख देंगे, अतः जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। 1 कूलम आवेश जो है, Q जो है I बराबर 1 कूलम की बात कर लें। 1 कूलम आवेश का मान होता है 6.25। 1 कूलम का मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। 1 कूलम आवेश में
Q जो है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश की जगह अपन ने ये लिखा, बटे में क्या है? 1 सेकेंड है, बटे में क्या है? 1 सेकेंड है, बटे में क्या है? 1 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर I का मान कितना आया था? 1 एम्पियर। तो I की जगह रखा अपन ने 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर ही आया था। इसको सॉल्व करने पर I का मान कितना आया था? 1 एम्पियर। तो इस I की जगह 1 एम्पियर बराबर, इसको सॉल्व कर लें, 1 का भाग इसमें दोगे तो यही आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग में, भाग का मतलब क्या होता है? प्रति, नीचे क्या था? सेकेंड। यानी 1 एम्पियर की बात कर लें, 1 एम्पियर का जो मान होता है वो कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर की अगर बात करें तो किसी चालक में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चाहिए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 सेकेंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तब उस धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो ये आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ से आई है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलाम आवेश में होती है। एक कूलाम आवेश के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश बराबर लिख सकते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नीचे लिख सकते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतनी होती है। तो ये विद्युत धारा से जुड़ी हुई परिभाषाएं थी, ये पहली और ये दूसरी आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत धारा के बाद पहुंचते हैं अपन नेक्स्ट परिभाषा की ओर। अभी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं हमारे पास, स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर, अभी छोटी छोटी परिभाषाएं चलेंगी, फिर बाद में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगेंगे हमारे पास। ठीक है, चलिए तो ये समझते चलिए। अब पढ़ेंगे अपन, एक टॉपिक है छोटा सा, धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे अपन, धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग है धारा घनत्व। धारा घनत्व, आप लोग हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व, हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व। इंग्लिश में कहलाती है धारा यानी करंट, डेंसिटी घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी करंट डेंसिटी धारा घनत्व। सूत्र लिख देते हैं, यहीं से परिभाषा बना लेंगे। धारा घनत्व बराबर सूत्र होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। तो धारा घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है? विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, बराबर विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, बटे में क्षेत्रफल कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो J बराबर सूत्र होता है I अपॉन में A। तो धारा घनत्व की परिभाषा की अब बात कर लेते हैं। सूत्र मैंने आपको बता दिया है, धारा घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है? विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। तो यहीं से परिभाषा बनाने वाले हैं। तो परिभाषा क्या होती है? किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कहा जाता है धारा घनत्व। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। अब एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये चालक है, ठीक है, सामने से देखने पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसकी मोटाई से या इसके क्षेत्रफल से, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट। ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट। तो इसके इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसी को कहा जाता है धारा घनत्व। तो परिभाषा बनी, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। फुल स्टॉप। इसे J से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि और धारा घनत्व कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है,
मात्रक वगैरह की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक ऊपर विद्युत धारा है I का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। नीचे क्षेत्रफल मान ले मीटर में तो मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, चाहे हिंदी में लिखें चाहे ऐसा इंग्लिश में लिख दें, ठीक है। नीचे अब बात कर ले I की, चूंकि I बराबर अब पढ़ चुके हैं, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T होता है। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T होता है, अभी पढ़ा था। इसलिए J बराबर क्या आ जाएगा, मान रख दें। I की जगह कितना रखेंगे, Q अपॉन T, तो I की जगह कितना रखा, Q अपॉन में T रखा I की जगह, और नीचे ये A ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो पहले लिखें A को या बाद में लिखें, बात एक ही है। तो J बराबर दूसरा सूत्र क्या होता है, Q अपॉन में AT। तो दो सूत्र हो गए, ये पहला सूत्र हो गया J का, ये दूसरा सूत्र हो गया। आप पॉइंट के रूप में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा, चूंकि Q बराबर कितना होता है, NE होता है, इसलिए मान रख दें। तो J बराबर Q की जगह कितना, NE बटे में AT ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए 3 सूत्र आ गए हमारे पास धारा घनत्व के, एक जिस परिभाषा से, दूसरा I का मान रखने पर, और तीसरा Q का मान रखने पर, ठीक है। चलिए विमा की बात कर लेते हैं। इसकी विमा कितनी होती है, विमा या विमीय सूत्र देख लेते हैं, इसकी विमा देख लेते हैं। तो J बराबर I अपॉन A, इसी सूत्र से निकालेंगे। J बराबर कितना है, I अपॉन में A, ठीक है। I विद्युत धारा की विमा A बटे में क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर होती है, ठीक है। सॉल्व कर लें तो नीचे L की घात प्लस की 2 है, ऊपर जाकर माइनस की 2 हो जाएगी, और A ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। या विमा में क्या नहीं है, M नहीं है, तो M0, L की घात -2, A है तो A की घात 1, T नहीं है तो T की घात 0, या T लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा ही लिख देते हैं, इतना सिर्फ, ठीक है। या सिर्फ ये भी लिखोगे तब भी चलोगे, ये भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। तो ये हो गया धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और है हमारे पास, नाम है अनुगमन वेग, या इसी को कहा जाता है अपवाह वेग। अनुगमन वेग बोले या अपवाह वेग बोले, इंग्लिश में कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश में कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग बोले या अपवाह वेग बोले, इंग्लिश में कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए होता क्या है ये देख लेते हैं। अनुगमन वेग, तो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, मान लो कोई चालक है और उसमें करंट दे रहे हैं, तो यानी विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर, तो किसी भी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सदैव एक नियत औसत वेग से गति करते रहते हैं, एक नियत औसत वेग से गति करते हैं, जिसे कहा जाता है अनुगमन वेग। जिसे क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है, ठीक है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा बनी, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत औसत वेग से गति करते रहते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है, फुल स्टॉप। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से। V के नीचे D बनाएंगे, यहाँ पर Vd से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं बना लेना कि V और ये D, ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd क्यों, क्योंकि इंग्लिश में कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर अनुगमन वेग की परिभाषा, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सदैव एक नियत औसत वेग से गति करते रहते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा है,
पहला विद्युत धारा पढ़ा, दूसरा 1 एम्पीयर की परिभाषा पढ़ी, तीसरा धारा घनत्व पढ़ा और चौथा क्या पढ़ा, अनुगमन वेग पढ़ा। इन्हीं का उपयोग अब आगे किया जाएगा और आगे के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका काम है सबसे पहले इतना याद कीजिए। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं लेकिन ये एग्जाम में पूछी जाती हैं या इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना याद कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो से आगे बात करेंगे। तभी आपको समझ में आएगा, जब इतना याद होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। जय हिंद।